कुरुक्षेत्र में बाल भवन में हरियाणा राज्य बाल कल्याण समिति की मानद महासचिव रंजीता मेहता एक कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए कई बड़ी बातें कही। इस रिपोर्ट में चलिए आपको दिखाते हैं। हरियाणा में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए कई बड़े काम किए जाते हैं। विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए हर स्तर पर काम होता है। इसी कड़ी में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हरियाणा राज्य बाल कल्याण समिति की मानद महासचिव रंजीता मेहता ने विद्यार्थियों के अच्छे भविष्य को लेकर कहा कि हरियाणा प्रदेश के सभी बाल भवनों में स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, बाल भवनों में आर्चरी खेल शुरू करने का प्रस्ताव है। मानद महासचिव ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 47 बाल भवन, जहां पर 18 वर्ष तक के अनाथ और बेसहारा बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है और 6 वर्ष तक के बच्चों को कानूनी प्रक्रिया के तहत गोद भी दिया जा रहा है। इन बाल भवनों में औसतन 950 बच्चे रहते हैं। टोटल 47 मिनी और बड़े बाल भवन हमारे हरियाणा के अंदर हैं, जिसमें हम सभी अनाथ बच्चों को उनका पालन पोषण करते हैं। 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ पर उनका पालन पोषण होता है। हमारी उम्मीद होती है कि जो 0 से 6 तक साल के बच्चे हैं उनकी अडॉप्शन जो है वो हो जाए। तो मुझे बड़ा खुशी है कि मैक्सिमम अडॉप्शन जो है हरियाणा की वो हमारे संस्था के द्वारा की जाती है। आपको कारा में अप्लाई करना होता है और साल 1.5 साल के बाद आपका नंबर आ जाता है और आप अडॉप्शन प्रक्रिया के थ्रू किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत 116 बच्चे ऑलरेडी हमारे अब्रॉड जा चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से बाल भवनों में बच्चों को अच्छा इंसान बनाने का काम किया जा रहा है। इन बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। इस संस्थान से शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत विद्यार्थी देश ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देशों में भी अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों में स्लम बस्ती के विद्यार्थियों को गणित, साइंस और ओलंपियाड की शिक्षा भी दी जा रही है। संस्कृति मॉडल स्कूलों में भी बाल भवन का एक कक्ष बनाने का विचार विमर्श किया जा रहा है। 10वीं तक के जो बच्चे हैं उनको ट्यूशन्स जो पढ़ाने का काम है, जो स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए मैथ, साइंस और ओलंपियाड्स की तैयारी जो है वो हमारी संस्था के द्वारा कराई जा रही है। 100 बच्चे जो कहीं भी हमें मिल जाते हैं, चाहे वो झाड़ियों में फेंके हुए बच्चे होते हैं, डस्टबिनों में फेंके होते हैं, पालनों में छोड़ जाते हैं, हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है कि 12 साल की माँ है, 14 साल की माँ है, 16 साल की माँ है, बच्चे को नहीं रखना चाहते, तो उन सभी बच्चों को, 100 बच्चों को जो है हमारी संस्था पालने का काम करती है। इसके अलावा हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय के तहत 3-4 स्कीम जो है मुख्यमंत्री जी ने हमें दी हुई हैं, जिसके तहत हम सिलाई सेंटर खोलते हैं जगह जगह के ऊपर, ब्यूटिशियन का कोर्स करवाते हैं। हमारे यहाँ से लाइब्रेरीज हमने खोल रखी हैं, कंप्यूटर का कोर्स हम करवाते हैं। और उसके अलावा बाल संगम प्रोजेक्ट के तहत जो हॉस्पिटल्स हैं अब उसकी शुरुआत हमने की है। उसमें जो OPD में पेरेंट्स आते हैं, बच्चों को साथ लेके आते हैं, वो इन्फेक्शन कैरी ना करें, तो वहीं पर एक कमरा उन बच्चों की देखभाल के लिए हमारी संस्था के द्वारा खोला जाता है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण समिति की मानद महासचिव रंजीता मेहता ने विद्यार्थियों के अच्छे भविष्य को लेकर कई बड़ी बातें कही। उनके कहने से साफ समझ में आता है कि वो विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए कितनी तत्पर हैं। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, खबरें अभी तक।